समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आप देख रहे हैं शुभारती टीवी पर एक खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम करियर को नई उड़ान देने वाले प्रोग्राम साइकियाट्रिस्ट कैसे बनने के साथ हाजिर हुए हैं। हमारे सभी दर्शकों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। हमारे विशेष प्रोग्राम में जहां हम आज मेंटल हेल्थ और फिजियोथेरेपी साइकियाट्री के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। आज की दुनिया में मेंटल हेल्थ मीन्स मानसिक स्वास्थ्य का महत्व पहले से कहीं अधिक है। साइकियाट्रिस्ट मीन्स मनोचिकित्सक बनने की प्रक्रिया क्या है, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं और प्रशिक्षण आवश्यकता है और यह प्रोफेशन किस तरह के लोगों की जिंदगी को बदल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे विशेषज्ञों से, जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे और इस रोचक क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। तो दोस्तों, आज के विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे हमारे स्टूडियो में आए हुए दो एक्सपर्ट पैनलिस्ट से। आज के हमारे पहले पैनलिस्ट हैं डॉक्टर श्री किशन जी। एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। वर्तमान में आप सेंटर फॉर एजुकेशन लैडर नामक फर्म में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर वर्किंग हैं। आप एनसीईआरटी काउंसलर हैं और मनोदर्पण जैसे इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम का पार्ट हैं। आप नेशनल करियर सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम के रजिस्टर्ड मेंबर हैं। आप काउंसलर काउंसिल ऑफ इंडिया के भी मेंबर हैं, जो देश के लोगों को फ्री ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। आप अपने फील्ड एजुकेशन एंड काउंसलिंग के फील्ड के एक जाने माने काउंसलर हैं। आपको एजुकेशन की फील्ड में 30 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। इस टेनर में आपने अलग अलग पोजीशन लाइक टीजीटी, पीजीटी, काउंसलर एंड प्रिंसिपल की पोस्ट पर अनबीटेबल एप्रिशिएबल वर्क किया है। कोविड पैंडेमिक के दौरान आपने लोगों को फ्री काउंसलिंग हेल्प देकर उनके जीवन को बचाने में बहुत ही प्रभावशाली कार्य किया। आपको शिक्षा के फील्ड में एनसीएस, एनसीईआरटी, बहुत सी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको स्कूल स्टूडेंट्स काउंसलिंग, टीचर्स काउंसलिंग एंड पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए अलग अलग स्कूल्स द्वारा रिस्पेक्टफुली इनवाइट किया जाता रहा है। आपकी काउंसलिंग सर्विसेज के बेनिफिट केंद्र विद्यालय संगठन के स्कूल्स स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स के इंडक्शन कोर्स को कंटिन्यूअस मिलता रहे। आपने उच्च शिक्षा के विभिन्न आयाम प्रोग्राम के अंतर्गत वेरियस प्राइवेट स्कूल्स में 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सैकड़ों से ज़्यादा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए, जिससे शुभारती के नेशन टीवी पर लाइव टेलीकास्ट करवाकर देश के हजारों लाखों दर्शकों का मार्गदर्शन किया। आप इसके अलावा करियर मंत्रा जैसे प्रोग्राम पर काम करते हुए निरंतर देश के स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स के करियर गोल को अचीव कराने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के लिए इनका योगदान किसी पुरस्कार से कम नहीं है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तथा हमारे दूसरे पैनलिस्ट श्री आनंद प्रकाश गर्ग, शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार से वाइस प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप नारायणा तथा जनकपुरी के स्कूलों में कई वर्षों तक हेड ऑफ स्कूल रह चुके हैं। अपने सेवा काल में आप शिक्षा के साथ दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित अनेक स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से भी जुड़े रहे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ब्रिटिश काउंसिल, दिल्ली सरकार तथा दिल्ली नगर निगम की विज्ञान शाखा के साथ अनेक कार्यक्रम के आयोजन में आपकी भूमिका सराहनीय रही। विज्ञान शाखा, एससीईआरटी तथा दिल्ली टेक्स्ट बुक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित कई पुस्तकों में आपका योगदान रहा। प्रिंसिपल, अध्यापक तथा विद्यार्थियों के लिए आयोजित अनेकों सेमिनार में ट्रेनर के रूप में भी कार्य किया है। दिल्ली सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों जैसे एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, आई चेकअप कैंप
आदि में एरिया को कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य किया। इन सब उपलब्धियों के कारण आपको दिल्ली सरकार के सर्वोच्च सम्मान टीचर्स स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त भागीरथी सम्मान, उदय सम्मान, द एजुकेशनल अवार्ड जैसे अनेकों अवार्ड आपको मिल चुके हैं। वर्तमान में आप वेद तथा पुराणों में वर्णित ऐसी घटनाओं का अध्ययन करने में लगे हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सिद्धांतों के साथ मेल खाती है। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे पहले पैनलिस्ट से जानेंगे कि अगर किसी कैंडिडेट का सपना साइकियाट्रिस्ट बनने का है तो वह कैसे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे। नमस्कार। सबसे पहले मैं शुभारती टीवी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतने इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साइकियाट्रिस्ट कैसे बने। आज हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि एक व्यक्ति कैसे साइकियाट्रिस्ट मनोचिकित्सक बन सकता है। यह एक लॉन्ग और हार्ड वर्क वाला प्रोसेस है, लेकिन बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री और बेनिफिशियल प्रोफेशन है। दोस्तों, साइकियाट्रिस्ट बनने के प्रोसेस की बिगनिंग स्कूल एजुकेशन से ही शुरू हो जाती है। जैसे आप लोग देखते हैं, स्कूल में एक काउंसलर आपके पास अवेलेबल होता है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनता है, बट वो आपको कहीं ना कहीं मेडिकली आपको हेल्प नहीं कर सकता। एक साइकियाट्रिस्ट आपको मेडिकली हेल्प भी कर सकता है। इसके लिए आप प्रोसेस जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी का चयन आपको करना होगा। इसमें आपको पास होने के साथ साथ अच्छे मार्क्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। 12th के बाद आपको नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम में आपके मार्क्स के आधार पर ही आपको एमबीबीएस के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। नीट में गुड स्कोर अचीव करने के बाद आपको एमबीबीएस प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा। यह कोर्स लगभग 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल आपकी स्टडी के होते हैं और 1 साल आपकी इंटर्नशिप होती है, जिसमें आप एक प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में सीखते हैं। एमबीबीएस के बाद आपको स्पेशलाइजेशन इन साइकियाट्री के लिए एमडी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, या डीएनबी, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड करना होगा। यह कोर्स 3 ईयर का होता है, जिसमें आपको मेंटल पेशेंट्स और उनके ट्रीटमेंट के बारे में डीपली स्टडी करनी होती है। एमडी या डीएनडी करने के बाद आपको रेजिडेंसी प्रोग्राम में पार्ट लेना होता है, जहां आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग मिलती है। इसमें आप वेरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन का ट्रीटमेंट करना सीखते हैं। सक्सेसफुली अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। वो लाइसेंस बहुत ही मैंडेटरी होती है। अगर आप वो लाइसेंस अचीव नहीं करते हैं तो आप कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ा यही है ताकि आप इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद एक साइकियाट्रिस्ट के रूप में प्रैक्टिस कर सकें। लाइसेंस अचीव करने के बाद, रिसीव करने के बाद आप एक सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट बन जाते हैं और प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। आप वेरियस हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स या अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल के फील्ड में आपको अपनी नॉलेज को हमेशा अपडेट रखना चाहिए ताकि अपने पेशेंट को क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इस प्रकार एक साइकियाट्रिस्ट बनने के लिए आपको इस प्रोसेस से गुजरना होता है। यह न केवल एक डिटेल्ड एजुकेशनल बैकग्राउंड की डिमांड करता है, बल्कि मेंटल हेल्थ के प्रति आपकी सेंसिटिविटी और डेडिकेशन को भी इंडिकेट करता है। मैं आशा करता हूं कि आपको साइकियाट्रिस्ट बनने के पूरे प्रोसेस को आप जान चुके होंगे और उसकी आपको पूरी जानकारी मिलने के बाद आप इस फील्ड में अपना काम शुरू भी कर चुके होंगे। आगे की
जर्नी के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को साइकाइट्रिस्ट के फील्ड से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। साथ ही अगर कोई कैंडिडेट साइकाइट्रिस्ट बनना चाहते हैं तो उन्हें किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा। आपके महत्वपूर्ण जानकारी पूर्ण विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि एक सफल साइकाइट्रिस्ट बनने के लिए किस प्रकार की शिक्षा, प्रशिक्षण और व्यक्तिगत गुणों की आवश्यकता होती है। अब हम हमारे स्टूडियो में आए हुए दूसरे मेहमान की ओर रुख करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दर्शकों के साथ अपने एक्सपीरियंस को साझा करें और बताएं कि इस फील्ड में करियर बनाने के दौरान किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है और उन्हें कैसे पार किया जा सकता है, और इस फील्ड में करियर की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। आज मैं दर्शकों को बताने वाला हूं कि अगर आप एक साइकेट्रिस्ट के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको किन किन हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फील्ड में कैरियर बनाना बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है, लेकिन इसके साथ कई हर्डल्स भी आते हैं। सबसे पहले मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम करते समय आपको मेंटली और इमोशनली प्रेशर का सामना करना पड़ता है। पेशेंट्स की स्टोरीज और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना कभी कभी मेंटली रूप से थका देने वाला हो सकता है। इसके लिए खुद को मेंटली रूप से आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। दूसरी चुनौती है मेंटल हेल्थ से जुड़ी सोशल स्टिग्मा या कहें सामाजिक कलंक और मिसकंसेप्शंस का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ट्रीटमेंट कराने में हेजिटेट करते हैं। एक साइकेट्रिस्ट के रूप में आपको इस स्टिग्मा को दूर करने और मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होता है। इसके अलावा इस फील्ड में लगातार अपडेट रहना और न्यू टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स के बारे में लर्निंग भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। मेडिकल फील्ड में हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है और एक साइकेट्रिस्ट को इन सब के साथ खुद को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद जब आप अपने पेशेंट को बेहतर महसूस करते हैं और उनके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाते देखते हैं तो वह बहुत सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस होता है। अगर इस फील्ड में कैरियर स्कोप की बात करूं तो साइकेट्रिस्ट बनने का कैरियर स्कोप वाइड एंड डाइवर्स होता है। यह मेडिकल प्रोवाइडर, एजुकेशनिस्ट, रिसर्चर और मेंटल हेल्थ के वेरियस फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन के लिए अवसर प्रदान करता है। क्लिनिकल साइकेट्री में डायरेक्टली पेशेंट की केयर की जाती है, जबकि एजुकेशनल साइकेट्री स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और रिसर्च किया जाता है। एक अच्छे साइकेट्रिस्ट बनने के लिए अगर इन सभी पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाए तो आप एक सफल साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को साइकाइट्रिस्ट या कहें एक मनोचिकित्सक बनने के मार्ग में आने वाले वेरियस चैलेंजेस तथा उनके सॉल्यूशन के बारे में बताया। आपने साथ ही यह भी बताया कि एक साइकाइट्रिस्ट को कभी कभी खुद भी सोशल स्टिग्मा, मेंटल हेल्थ, इमोशनल प्रेशर और मिसकंसेप्शंस जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। रोज़ाना की तरह अब हमारे प्रोग्राम में समय हो चुका है उन दर्शकों के साथ कनेक्ट करने का जो फ़ोन लाइन के माध्यम से अपना अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, और हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे कॉलर्स का जवाब देकर उनकी जिज्ञासा को शांत करने और उनका मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ हमारे फ़ोन लाइन पर पहले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदिनी है। मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि सर साइकेट्रिस्ट बनने के बाद करियर ग्रोथ में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी। ये एक ह्यूमन नेचर है कि किसी भी वर्क को करने से पहले उसकी ग्रोथ, बेनिफिट्स या कहीं
उससे हमारी अर्निंग कितनी होगी के बारे में अपना फोकस रखते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने प्रोफेशन में कितने एक्सपर्ट हैं ताकि हमारी बेटर ग्रोथ हो। साइकियाट्रिस्ट बनने के बाद आप वेरियस फील्ड में काम कर सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक्स, एकेडमिक फील्ड्स में प्रोफेसर बन सकते हैं या रिसर्चर के तौर पर भी कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस फैलाने में कैंपेन में भी पार्ट ले सकते हैं। इस प्रकार आप इस कोर्स को कंप्लीट कर अपने कैरियर को न्यू शेप दे सकते हैं। आपका फोकस बेटर लर्निंग की तरफ करते हुए अपना कैरियर गोल अचीव करें और अपनी एबिलिटी के बेस पर अपनी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ को निर्धारित करें। गुड लक। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। आपने बताया कि कोई कैंडिडेट साइकाइट्रिस्ट की डिग्री करने के बाद किस किस एरिया में काम कर सकता है। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम इरशाद आलम है, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि साइकाइट्रिस्ट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और उसके लिए क्या स्टेप ज़रूरी है। देखिए इरशाद, अगर आप इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्कूल लेवल पर बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री PCB सब्जेक्ट्स लें और उनकी डिटेल स्टडी करके गुड मार्क्स अचीव करें। उसके बाद नीट एग्ज़ाम क्लियर करें और अपना एडमिशन किसी भी कॉलेज में कंफर्म करें। इसके बाद एक साइकियाट्रिस्ट बनने के लिए आपको MBBS की डिग्री प्राप्त करनी होती है और आपको साइकियाट्रिस्ट में स्पेशलाइजेशन के लिए MD एंड DND करना भी कंपलसरी होता है। यह एक लॉन्ग और डेप्थ डिटेल्ड ट्रेनिंग प्रोसेस है जिसमें आपको मेंटल हेल्थ के वेरियस एस्पेक्ट के पर डिटेल्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस अचीव होता है। इस प्रकार आप एक सक्सेसफुल साइकियाट्रिस्ट बन सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, तो आप उस तरफ अपना ध्यान करते हुए अपनी स्टडी पर फोकस करें और अपने गोल को अचीव करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर स्टडी। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को और इरशाद जी को साइकाइट्रिस्ट बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप्स के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताया, जो उनका फ्यूचर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बहुत से कैंडिडेट्स हमसे कनेक्ट करने के ट्राई करते होंगे, पर टाइम लिमिटेशन के कारण सभी का प्रश्न लेना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी प्रश्न हम ले पाते हैं उनसे आपकी क्वेरी भी क्लियर हो जाएगी। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार सैनी है, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि साइकियाट्रिस्ट की डेली की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कृष्ण जी, आपका प्रश्न इस प्रोफेशन से बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि किसी प्रोफेशन को चूज़ करने से पहले उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप ये समझ सकें कि आप इस प्रोफेशन के लिए बने हैं या नहीं। एक साइकियाट्रिस्ट का मेन वर्क मेंटल इलनेस का सॉल्यूशन और ट्रीटमेंट करना होता है। वे डिफरेंट टाइप की साइकोलॉजिकल थेरेपी और मेडिसिन का उपयोग करके पेशेंट की हेल्प करते हैं। इसके अलावा वे पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को भी गाइड करते हैं ताकि पेशेंट की मेंटल हेल्थ सुधारने में उनका उत्तम सहयोग मिल सके। साथ ही एक साइकियाट्रिस्ट उनकी मेंटल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग प्लानिंग भी करते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर सकते हैं या नहीं। इसके बाद अपना गोल अचीव करने के लिए फोकस हो जाएं। ऑल द बेस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमारी जी। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने हमारे दर्शकों को एक साइकियाट्रिस्ट के डेली रूटीन और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। साथ ही यह भी बताया कि मेंटल हेल्थ थेरेपी और फैमिली मेम्बर्स का रोल कितना इम्पॉर्टेंट रहता है।
अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम नवल किशोर है। मैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि डिप्लोमा कोर्स करने वाले साइकाइट्रिस्ट कैसे बने। देखिए नवल किशोर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे कई डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो एक स्टूडेंट 12th क्लास पास करने के बाद कर सकता है, जो उन्हें थोड़े शॉर्ट टाइम में ही इस फील्ड की डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करता है। डिप्लोमा कोर्सेज स्टूडेंट को डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेवल के वर्क की अपॉर्चुनिटी सर्च करने में मदद करते हैं। साइकियाट्रिस्ट में कैरियर बनाने के लिए डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे डिप्लोमा इन क्लिनिकल एंड कम्युनिटी, डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन साइकेट्रिक, डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइकेट्री। इनमें से कोई भी कोर्स करके आप इस फील्ड में कैरियर बना सकते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आप कौन सा कोर्स चूज करना चाहते हैं, डिप्लोमा कोर्स या फिर डिग्री कोर्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्रोप्रिएट डिसीजन। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सभी ने ये जाना कि एक साइकाइट्रिस्ट के फील्ड में आप कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स करके इस एरिया में अपना करियर बना सकते हैं, कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम राजलक्ष्मी है। मैं हिसार हरियाणा से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि साइकेट्रिस्ट की फील्ड में मास्टर डिग्री प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं। वेरी नाइस राजलक्ष्मी जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट केवल मास्टर डिग्री की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत कम कैंडिडेट कंफर्म करते हैं कि उस पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर्स कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल करते हैं। मैं यहाँ आपको बता दूं कि इस फील्ड में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है, जैसे मास्टर ऑफ साइंस इन साइकेट्री, मास्टर इन मेंटल हेल्थ, मास्टर ऑफ साइंस इन साइकेट्रिक नर्सिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, मास्टर इन न्यूरोसाइंस, मास्टर ऑफ साइंस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस इन क्लिनिकल फार्मेसी, मास्टर ऑफ साइंस इन हेल्थ इंफॉर्मेशन आदि। आप अपना जो भी कैरियर चूज करना चाहते हैं, आप अपनी चॉइस से चूज करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अपनी लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी हेल्थ और वेल्थ को अप टू द मार्क रखने के लिए ऑल द बेस्ट। मैं आशा करती हूँ राजलक्ष्मी जी, आप हमारे पैनलिस्ट के द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए। हमने जीवन की उन जटिलताओं और चुनौतियों पर चर्चा की है जो हम कभी न कभी अनुभव करते हैं। मनोचिकित्सा सिर्फ समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो आत्मखोज, आत्मसुधार और मानसिक शांति की ओर ले जाती है। अगर आप या आपके प्रियजन मेंटल हेल्थ से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, तो याद रखें कि हेल्प हमेशा अवेलेबल होती है, बस ज़रूरत है तो उसे पाने की। किसी एक्सपर्ट से बात करें, अपनी भावनाओं को साझा करें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्वयं पर और अपने एक्सपीरियंस पर विश्वास रखें। हमारे जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाना हमारे अपने हाथों में है और इसमें पहला कदम है अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना। आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि एक सक्सेसफुल साइकाइट्रिस्ट बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सकें, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी एजुकेशन के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या कोऑपरेशन होता है। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी स्वयं का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में
डिफेंस की जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में। ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आज के समय में एंजाइटी, स्ट्रेस काफ़ी कॉमन वर्ड हो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे तनाव हमारे साथ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिज़िकल हेल्थ डैमेज होती जा रही है। इसी के साथ जैसे कि हमने पहले सेगमेंट में आपको बताया कि हम नए नए टॉपिक्स लेकर हाजिर होते रहेंगे, उसी प्रकार से आज हम एक नया सेगमेंट लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे टॉपिक का नाम है करियर इन साइकियाट्री। तो आज हम बच्चों से जानेंगे इसके बारे में। सबके मन में एक मेंटल ट्रॉमा होता है, मन ही मन में। आपके मन में भी कुछ होगा जिसे लेकर आप काफ़ी डरते होंगे, जिसे बताने से आप काफ़ी डरते होंगे, उसके बारे में आप कुछ बताइए। As a student, the main stress that remains in the mind is of studies, of course, कि हम कैसे ज़्यादा स्कोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, या कॉम्पिटिशन्स इतने हाई हो गए हैं कि उन कॉम्पिटिशन्स में स्टेबल कैसे रहे, उनसे लड़े कैसे। तो दैट्स द मेन फियर। आपका भी कोई ट्रॉमा रहा होगा? हाँ जी, ये इसने सही बोला कि पहला ट्रॉमा तो हमारा पढ़ाई से ही होता है, फिर कई बार किसी को सोशल ट्रॉमास भी हो जाता है, फैमिली ट्रॉमास भी हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। मन में कभी डर होगा स्टडी को लेकर आपको? स्टडी के ऊपर डर को लेकर आपके मन में भी कोई ट्रॉमा रहा होगा? हाँ, अभी स्टूडेंट लाइफ में तो स्टडी को लेके ही अभी डर है। जिसे बताने से आप डरते होंगे, तो उसे किस तरीके से, उस स्ट्रेस को कैसे रिलीव करते हैं? अपना माइंड थोड़ी देर के लिए स्टडी से अलग करके किसी और एंटरटेनमेंट में लगा के, थोड़ा कैसे? प्ले या गेम्स में लगा के, या न्यूज़। इसका कोई और भी कारण है कैसे आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं? मैं अपने फ्रेंड सर्कल से बात करके, अपना फेवरेट वर्क करके, और फेवरेट वर्क में क्या क्या चीज़ें? जैसे कि आपकी कोई हॉबी हो फेवरेट, जैसे कि पढ़ाई करना, बुक लिखना, है नहीं, और रिसर्च करना, तो इस तरह के हो सकते हैं। जैसा कि आपने अपने ट्रॉमास के बारे में बताया, आप एक स्टूडेंट है, सबसे बड़ा ट्रॉमा आपका स्टडी है, जिसे आप बताने से या उसका एक डर होता है जो मन में रहता है। तो इसके लिए आप नई नई चीज़ें करते हैं, अपनी हॉबीज़ से रिलेटेड करते हैं, और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम किसी मतलब अगर हमें कोई और सोशल ट्रॉमास हो तो उसके लिए हम किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा सकते हैं, या फिर हम कोई भी नॉन मेडिकल वो भी ले सकते हैं। साइकियाट्रिक क्या होता है, अगर मैं जानना चाहूँ तो साइकियाट्रिक क्या होता है? वो एक डॉक्टर होता है जो हमें मेंटली और फिज़िकली ट्रीट करता है। साइकियाट्रिस्ट से हम ये समझते हैं, साइकियाट्रिस्ट इज़ अ डॉक्टर डैट हेल्प्स अस मेंटली एंड फिज़िकली ट्रॉमा से बाहर आने के लिए। कोई भी किसी को स्ट्रेस या एंजाइटी वगैरह जो आजकल कॉमन ही है, अगर कोई इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा गुजर रहा है तो ही शुड कंसल्ट टू अ साइकियाट्रिस्ट। वो ना ही आपके मेंटली आपको रिलीफ देगा, बट आपको फिज़िकली भी आपको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करवाएगा, तो ही विल बी अ बेटर ऑप्शन। स्टूडेंट्स की बात सुनकर हमें ये तो पता लग गया कि साइकियाट्रिक का हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल है। तो ऐसे ही हम आगे नए नए टॉपिक्स को लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमने आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट के लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ करियर ऑप्शंस पर टीचर्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट का मनोबल बढ़ाता रहेगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये सब जानकारी उपयोगी लगी होगी और इससे आपको अपने करियर के डिसीज़न लेने में हेल्प मिलेगी। साथ ही आज के हमारे इस एजुकेशन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और इसमें बताई गई जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अंत में मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए यह प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। यदि किसी भी दर्शक के इस विषय से रिलेटेड कोई भी सवाल रह गया हो तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर कॉल करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं।
हमारे काउंसलर्स आपकी क्वेरी को जरूर क्लियर करेंगे। अगले एपिसोड में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक कंटिन्यूसली हमारे इस अनबीटेबल इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम से जुड़े रहें और अपने सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। समय की पाबंदी को देखते हुए मैं दिव्या पांडे इस प्रोग्राम को यहीं विश्राम देना चाहूँगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प और करियर इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए शुभारती टीवी। नमस्कार, जय हिंद। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ शुभारती टीवी आपको बताएगा।